गर्भवती महिला के संपूर्ण जीवन को उसके प्रसूति से कुछ भयावह अनुभव होने पर कुचल दिया जाता है, क्योंकि न्याय के लिए आपकी लड़ाई को पुरस्कृत किया जाता है। वह आगामी दुःस्वप्न का अनुमान लगाने के लिए महसूस करती है कि एक निश्चित महिला शराब पी रही है। बार्टेल्स शांतिपूर्ण निवासियों एक डाकू आदमी पिता माइकल के गायन के कारण दरवाजे पर दस्तक देता है और गर्भवती पत्नी की बेटी एम्मा स्पष्ट रूप से आपको उस आदमी को दस्तक सुनने के लिए महसूस करती है। घर के चारों ओर चला जाता है और सेंट क्लेयर को फ्रीक करता है, क्योंकि वह कांच की खिड़की से एक अजनबी को देखता है। माइकल तुरंत उसकी सहायता के लिए आता है और आदमी के क्षणों के बाद चलता है जब वे घर में प्रवेश करते हैं और गुड़ वाला आदमी खुद को बेहतर दिनों के समाज से सोलोमन के रूप में पेश करता है, जो एक संगठन है जो मानसिक रूप से विकलांग व्यक्तियों को रोजगार देता है। परिवार कुछ का गर्मजोशी से स्वागत करता है क्योंकि वह यहाँ बार सोलोमन है और एम्मा तुरंत क्लिक करें क्योंकि उनकी मानसिक उम्र लगभग समान है। युगल बाहर के आदमी की सहायता करता है क्योंकि वह बाढ़ के बारे में अपनी प्राथमिकताएं पूछता है, जो वह अपने पैरों से मापना शुरू करता है जो युगल बनाता है संदिग्ध, लेकिन वह घोषणा करता है कि वह मजाक कर रहा है क्योंकि उसके पास एक टेप उपाय है। अगले दिन देखभाल उसके प्रसवपूर्व चेकअप के लिए एक प्रसूति क्लिनिक का दौरा करती है और नर्स प्रसूति चिकित्सक की गड्ढा क्षमता का निर्माण करती है। रोगी को आश्वस्त करने के लिए महीने के बाद से यह या उनके साथ पहली नियुक्ति गर्भवती महिला एक अस्पताल के गाउन और डॉक्टर मार्च और संरचना में बदल जाती है, जो एक श्रोणी परीक्षा के लिए लेट जाती है, जो क्लेयर को आश्चर्यचकित करती है चूंकि वह अभी भी शुरुआती चरण में है, क्योंकि वे नर्स को कुछ रिकॉर्ड शुरू करने का अनुरोध करते हैं और डॉक्टर ऐसा करने के लिए या कोई अन्य कार्य करता है ताकि वह डॉक्टर को छोड़ दे, लेकिन क्लेयर असहज हो जाता है क्योंकि वह परीक्षाओं पर एक अलग तरह का स्पर्श महसूस करती है जो विशेष रूप से आवश्यक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर पेल्विक परीक्षा के दौरान अपने दस्ताने निकालते हैं। क्लिनिक को मुश्किल से छोड़ देता है और उसके अस्थमा के तनाव के कारण वह घर चलाती है और रक्षा को मारती है क्योंकि वह पर शावर माइकल की जांच के लिए दौड़ती है और वह टूट जाती है, इसलिए वह अपने पति को बताती है कि क्या हुआ था। वह नृत्य भी करती है। यदि वह अत्यधिक नाटकीय हो रही है तो उत्पीड़न उसकी भावनाओं का पता लगाता है और उसे पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसे वह पूरा करने का वादा करता है। और डॉक्टर के नृत्य के बाद क्लेयर दिनों को आश्वस्त करता है। उनके कमरे में उनके बुरे काम की खबर के रूप में मीडिया द्वारा कवर किया जाता है, खासकर जब से अधिक महिलाओं के लिए उनके खिलाफ गवाही देने के लिए आगे सेकंड बाद में वह एक बंदूक लेता है और सुना जाता है। अगले दिन उसका नाम ओबिचुरी में दिखाई देता है और माइकल अखबार को अपनी पत्नी के पास लाता है, जिसका मुकाबला खुद को पौधों के साथ लिप्त करके किया जाता है। इस बीच विधवा को पता चलता है कि उनकी संपत्ति क्या है मामले के कारण जमे हुए और उनके पति की मृत्यु की लागत के कारण कोई बीमा नहीं होगा। जब तक कि वह जन्म नहीं देती तब तक उन्हें अपने घर में रहने की अनुमति नहीं है, लेकिन तुरंत योजना बनाने का सुझाव दिया वह खड़े होने के लिए संघर्ष करती है और कुछ कदमों के बाद ढह जाती है, जैसे कि तुरंत अस्पताल में भेज दिया जाता है ताकि उसके बच्चे को बचाने के लिए भीख मांगी जाए। दुर्भाग्य से हमें दूर कर दिया गया और उसका गर्भाशय हटा दिया गया। इसके विपरीत बार्टेल परिवार को पीड़ित करने के लिए दिन खुशी से एक साथ बिताया जाता है ताकि वह अपने पति के बारे में खबर देख सके और उसे पता चले कि क्लेयर पहली महिला है जिसने आगे कदम बढ़ाया। डॉक्टर ने 6 महीने बाद बार्टेल को एक नया बच्चा दिया है और सोलोमन उनके करीब हो गया है। विशेष रूप से एम्मा माइकल के साथ स्पष्ट है कि उसे खुद से सब कुछ नहीं लेना चाहिए, जैसे कि जब उसने एम्मा के साथ विशेष रूप से किया, क्योंकि वह एक ग्रीन हाउस का निर्माण कर रही है और सुझाव देती है कि वे एक नानी को मां सेंसर बेटी को स्कूल में रख सकते हैं। लेकिन क्लेयर एक जैकेट देना भूल जाता है जिसे वह देने की कोशिश करती है स्कूल बस को रोके, लेकिन लगता है कि कुछ सेकंड बाद बस एक महिला को प्रकट करना बंद कर देती है जो जानबूझकर उसकी मदद करती है, इसलिए वह उसे अपनी जैकेट देने का प्रबंधन करती है। स्पष्ट रूप से महिला को रोकने के लिए सोचती है बस, और महिला खुद को पीटन फ्लैंडर्स के रूप में पेश करती है जिनकी तलाश है। नानी की स्थिति के लिए कार्टेल निवासी स्पष्ट रूप से एक नियुक्ति को भूल जाने के लिए माफी मांगता है, लेकिन पिज्जा और स्पष्ट करता है कि उसकी कोई नियुक्ति या एजेंसी नहीं है। वह बताती है कि वह परिवार जो बाईं ओर काम करता है और जैसा कि पार्क में नैनीज बात करते हैं कि उन्हें पता चलता है कि उन्हें एक नानी की आवश्यकता होती है, जो आश्चर्यचकित करती है कि वे नानी के एक कप पर बात करते हैं। वह अपने बच्चे को खोने के अपने अतीत को बताती है और पति उसी पर जोर देते हैं। अवधि और उसके गर्भाशय होने से यह जानकारी छूट जाती है कि डॉक्टर का निशान उसका पति था। वह बताती है कि यही कारण है कि उसने एक नानी बनना चुना, क्योंकि वह मानती है कि वह एक माँ है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्लेयर का शिशु रोता है, इसलिए महिला पिज्जा को एस्कॉर्ट करती है और उससे मिलने के लिए सोलोमन की कीमत क्लेयर होती है और उसे शक था कि पीटन बच्चे के पास जाता है, लेकिन क्लेयर और सोलोमन वापस आ जाता है और घर का मालिक जो पिज्जा खिलाने से पहले एक दूसरे से परिचय करता है और सफेद आस्तीन सोलोमन के चित्रित हाथों से गड़बड़ हो जाता है और वह परेशान हो जाता है। सोलोमन माफी मांगता है, लेकिन वह ठीक है अनजान होने का नाटक करता है। आदमी वास्तविक भावनाओं को सेंसर कर सकता है, जो वह स्पष्ट और एर बीबी और ईर्ष्या को घूरता है, लेकिन उसके चेहरे की अभिव्यक्ति और पुजारी को बदल देता है कि कितना सुंदर है। फिर वह विदाई लेता है, लेकिन स्पष्ट रूप से आपको रात के खाने के लिए आमंत्रित करता है। उस शाम के परिवार से मिलने के लिए पीटन गवाह है कि बोर्ड को परिवार से कितना प्यार है और सीढ़ियों और कड़वाहट को देखकर लगता है कि डिनर क्लेयर के बाद बासिनेट और पिज्जा में जो के रूप में रखा गया था और सीजर झुमके फर्श पर गिरते हैं। दंपति खुद को यह तय करने के लिए बहाना देते हैं कि क्या वे नानी पृष्ठ को किराए पर लेंगे और अतिरंजित रूप से कार्य करेंगे और दिखावा करेंगे कि स्पष्ट रूप से गिरा हुआ कान आपके मुंह पर लगभग है। वे अगले दिन पीठ का आदेश देने के लिए अधिक आभारी हो जाते हैं और युद्ध में पहुंचे निवासियों को घर में नानी के रूप में बताते हैं और सोलोमन घोर पिटेंस अलार्म रिंग में अजनबी को देखता है और वह चुपके से चला जाता है, जो उस रूम में बच्चे की निगरानी के लिए कवर किया जाता है और कुछ एक शाम के
क्लेयर को पीटन को स्तनपान कराया जाता है क्योंकि वह एक कुत्ते के लिए तैयार करता है कि वह आज तक साझा करता है कि पोशाक उसके पति की वर्तमान है, इसलिए यह बहुत है विशेष। जब वह नानी के चारों ओर घूमती है तो इत्र के तेल को देखती है। जब स्पष्ट होता है कि वह कहा कि पोशाक का तिरस्कार करती है ताकि नानी स्वयंसेवकों को कुछ सफाई सामग्री मिल सके और उसका दोस्त शहीद हो जाए, और दोस्त ने दोस्त को पीटा नानी की ओर आकर्षित होने के लिए, लेकिन उसकी पत्नी मार्लिन आती है। उसने कहा कि वह आपके पति को मुस्कुराती है और सुंदरियों को देखती है, इसलिए वह तुरंत अपना परिचय देती है और टिप्पणी करती है कि वह जहर है पृष्ठ और उसे दोहराने के लिए कहता है। लेकिन महिला कहती है कि यह क्लेयर के इत्र का नाम है जिसे उसने पहना है, इसलिए वह ड्रेस दुर्घटनाओं के कारण सहायता क्लेयर छोड़ देती है। जहां पुराने जमाने के पुष्प हैं, वह पोशाक जो उस शाम के पैरों को माइकल को निराश करती है और जानकारी के लिए मछली के लिए एम्मा के साथ अकेले रहने का मौका देती है, और उसे पता चलता है कि माइकल और मार्लिन बचपन की जानेमन हुआ करते थे। लेकिन क्या पकड़ता है आपका ध्यान जब लड़की उसे स्कूल में एक धमकाने वाले नाम की रोटी के बारे में बताती है, और उस स्पष्ट ने इस मुद्दे को हल करने की कोशिश की है, लेकिन रात के खाने में विफल रहने के लिए चेतावनी दी है कि एक नहीं होने दें अपने घर की खूबसूरत महिला। वह बोली कि एक हाथ जो पालने को हिलाता है वह हाथ है जो दुनिया को तब से राज करता है जब पिज्जा और हमेशा एक दिन उसे स्तनपान कराने के लिए जोस रूम में घुस जाता है। नानी जोई के साथ एक पार्क में टहलती है और महिला जोस माँ के लिए नानी से गलती करती है, लेकिन पीटन एक खेल के मैदान में एनमेट सेल पिज्जा के साथ खेलने का फैसला करती है, और जहां उसका धमकाने वाला है महिला आरोप लगाती है कि वह रोती है और उसे धमकी देती है कि वह लड़कियों को कमा रही है। अगले दिन क्लेयर नौकरी खिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बीवी मना कर देती है कि वह पिटाई करती है अगर वह बच्चे के साथ कुछ भी गलत करती है। लेकिन नानी ने इस बात से इनकार किया कि माइकल ने अलविदा कहा और एक पत्र का उल्लेख किया जिसमें उसे पत्नी स्वयंसेवकों को ग्रीन हाउस में उसके लिए ऐसा करने के लिए भेजने की जरूरत है या अपनी सेवाओं को प्रस्तुत करने के रूप में स्पष्ट है पिज्जा के लिए सवाल, और उसे किसी भी उल्लेख से अधिक जानने के लिए कि उसका एकमात्र परिवार उसका पति है, लेकिन उसका जीवन किसी और ने ले लिया था। फिर भी वह मानती है कि जो कुछ भी घूमता है वह उसके आसपास आता है। फिर अपने आप को बाथरूम में जाने के लिए अनजाने में कोशिश करता है कि नानी माइकल के पत्र को फाड़ देती है और उसे निर्देशित करती है। क्यूबिकल गुस्से में जब वे पोस्ट ऑफिस क्लेयर द्वारा गिराए गए तो पता चलता है कि पत्र चला गया है, इसलिए उसने पिज्जा और घड़ियों के दौरान मेरे हमलों को पूछा और उस शाम को संतुष्टि के लिए फिर से माफी मांगी। माइकल के प्रस्ताव पत्र को खोने से पुरुष व्याकुल रहते हैं क्योंकि उसके पास फिर से मौका नहीं हो सकता है, इसलिए वह अपनी पत्नी से कहता है कि यह ठीक है कि इसके विपरीत वह खारिज या शांति से लेकिन भारी है। वातावरण अगले दिन सुबह नहीं खाने के बारे में स्पष्ट रूप से स्पष्ट चिंता का विषय बना हुआ है, लेकिन जब उसने डॉक्टर से जांच की तो उसे इंतजार हुआ ताकि बाद में उनकी चिंताओं को खारिज किया जा सके। और दौरे आए माइकल काम पर उसे क्लेयर के लिए एक आश्चर्य जन्मदिन की पार्टी के बारे में बताने के लिए वह पूछती है कि क्या मार्लिन ले सकता है, और उसे यह बताने का अनुरोध नहीं कर सकता है कि यह एक दोपहर का विचार है या विचार एक दोपहर। सोलोमन पीटन को देखता है स्तनपान की नौकरी, इसलिए नानी ने कुछ को धमकी दी कि कोई भी उनकी विकलांगता के कारण उन पर विश्वास नहीं करेगा। फिर वह आदमी को थप्पड़ मारता है और डरने के बावजूद सोलोमन खुद को बताता है कि वह अपने दोस्तों की रक्षा करेगा। चिंतित हो जाता है, लेकिन एम्मा उन्हें क्लर्क की टिप्पणियों को देखने के लिए अपनी चिंताओं से राहत देते हुए एक बाइक देता है कि उनकी दोस्ती कैसे अद्भुत है, लेकिन पिज्जा और माताओं के आघात का उपयोग करके उन पर छाया डालते हैं। जैसा कि वह टिप्पणी करती है कि वह महसूस करती है कि अगले दिन एम्मा को छूने का सोलोमन तरीका अनुचित है। नानी पूछती है कि क्या इंटरकॉम और सोलोमन की गाड़ी के लिए कुछ बैटरी हैं ताकि स्पष्ट स्वयंसेवकों को मिल सके। कुछ के बाद से पेटन जो ले जा रहा है, दुर्भाग्य से माँ को गाड़ी में छिपे हुए एमस अंडरगारमेंट्स मिलते हैं, और जब बढ़ी उसके पीछे से बाहर निकलता है तो वह उस पर हमला करता है और हमेशा पेटन ग्लेयर्स ले जाता है उस पर सार्थक रूप से, और पुरुष समझते हैं कि यह एक सेटअप सोलोमन है जिसे तुरंत खारिज कर दिया जाता है और संगठन द्वारा लिया जाता है। एम्मा आपके दोस्त को छोड़ देता है और उसकी माँ द्वारा उसके गुस्से के रूप में व्यक्त किया जाता है उससे बचना और पेट से आराम मांगना, और इसके बजाय उस शाम को किसी भी तरह से एम्मा के साथ बात करने से पहले बिस्तर पर जाने के लिए अपनी माँ के प्रति अपने गुस्से को तेज करने के लिए सोलोमन को लात मारना। वह लड़की को आश्वस्त करता है, वादा करके वह सभी का ख्याल रखेगी। जब पीट और स्पष्ट कुछ समय के लिए माँ ने अपने गुस्से को व्यक्त करते हुए कहा कि उसकी बेटी ने उसकी रक्षा नहीं करने के लिए उसे दोषी ठहराया है। नानी ने आधे दिल से रियर शेजर को आश्चर्यचकित करने के लिए पार्टी मार्लिन के अनुरोध के लिए तैयार किया, जिसमें उन्होंने माइकल के साथ डिनर करने का अनुरोध किया और उन्होंने नानी के साथ बैठने का खुलासा किया कि पार्टी आपके लिए खराब हो सकती है, चीजों का प्रवाह। लेकिन पीटा जोर देकर कहते हैं कि यह सब ठीक है, बाद में मार्लेहा कार्टेल पर जाएं और जो को ले जाएं। इससे मेहमानों को कार से कुछ चीजें उतारने में मदद मिलती है और आगंतुकों को देखता है, पर्स रोता है तो उसे स्पष्ट रूप से ले जाता है। दुर्भाग्य से वह इतने समुद्र तट को शांत नहीं करता है और कुछ को तुरंत ले जाता है और कुछ को तुरंत भिगो देता है जो मार्लिन के साथ अच्छी तरह से नहीं बैठता है। फिर मार्लिन हवा की झंकार को देखता है। बोर्ड पर पैरों से एक उपहार था जो आमंत्रित करने या रात के खाने के लिए घोषित करता है, लेकिन उसने आश्चर्य पार्टी के लिए माइकल के साथ अपनी गुप्त बैठक के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। जब पीटन के रूप में माँ के साथ अकेले वह जोड़ों की अंतरंगता के बारे में एक बातचीत को नेविगेट करती है कि कैसे बदसूरत क्लियर है और मार्लिन को माइकल
का पहला प्यार है। नानी पूछती है कि सच जानने के बावजूद पति आसपास क्यों नहीं है। पत्नी उन्हें काम पर बुलाती है। इस बीच मार्लिन और माइकल ने पार्टी की अतिथि सूची को अंतिम रूप दिया और कुछ धुएं को साझा किया, जो वह टिप्पणी करती है कि बाद में गायब हो गई है। इसलिए वह मार्टी की महिला को ले जाती है। पिज्जा के बारे में पूछताछ और पता चलता है कि परिवार उसकी अच्छी तरह से क्लियर पर निर्भर करता है और इससे बाहर हो जाता है। पुरुष घर आते हैं। पत्नी उससे पूछताछ करती है कि वह काम पर नहीं था और वह देर रात धूम्रपान कर रहा है, जानबूझकर पीटा गया। एक सप्ताह के अंत में रसोई के माइकल में शोर और घुसपैठिए के लिए एक बेसबॉल बैट लेता है, जो वह एक नाइट गाउन में नानी को देखता है। वह अलविदा बोलता है लेकिन पैर और बहकाता है और लंबे समय तक बातचीत अभी भी माइकल तुरंत छोड़ देता है और क्लेयर का हाथ कसकर रखता है। अगले दिन पत्नी ड्राई क्लीनिंग के लिए कुछ माइकल के कपड़े लाती है, लेकिन मालिक ग्राहक स्टॉक की जेब में बाद में देखता है। वह इसे लेती है और देखती है कि यह अधिक लीन है, इसलिए वह रोती है क्योंकि उसके अस्थमा के हमलों के बाद फिर से एम्मा आग्रह करती है कि वह लिविंग रूम के अंदर जाए, लेकिन स्पष्ट आज्ञा या ऊपर जाने के लिए जैसे वह रोती है। माइकल उसकी जांच करता है और पत्नी उस पर बाद में फेंक देती है और उस पर बेवफाई का आरोप लगाती है कि पति समझाने की कोशिश करता है, लेकिन पत्नी उसके चक्कर में पड़ जाती है हर तरह से। एक बार सरप्राइज पार्टी के लिए, लेकिन माहौल हर किसी को अजीब लग रहा है और मार्लिन बाहर चला जाता है क्योंकि हंगामा करने के बाद दंपति दिल से बात करते हैं और पति जाने का सुझाव देते हैं। एक यात्रा पर स्पष्ट रूप से पिज्जा और पीछे छोड़ने की घोषणा करता है और माइकल पूछता है कि वह क्यों बताती है कि बुरी चीजें तब होती हैं जब वह आती है, जो पति से बहस करती है क्योंकि नानी एक बड़ी मदद बन गई है। अंत में वे एक ऐसे परिवार के रूप में छुट्टी मनाने का फैसला करते हैं जो किसी भी तरह से अनजान है। बच्चे के माध्यम से अगले दिन निगरानी करते हैं। जब हर कोई अभी भी सो रहा है तो ग्रीन हाउस के साथ खिलवाड़ करता है। इस बीच मार्लिन को नए घर की फाइलें प्राप्त होती हैं, जिसे वह रियल एस्टेट फर्म में संभालती है। वह डॉक्टर के महीनों के घर में स्पॉट करती है और देखा जाता है कि वह एक पीठ के समान हवा की झंकार है, बोर्ड को यह बताने के लिए कि वह शायद ही जल्द ही जांच करने के लिए छोड़ देती है। वह पिज्जा और असली पहचान का पता लगाती है क्योंकि मिसेस स्माइट, इसलिए वह क्लेयर की लागत लेती है, लेकिन वहां के वनस्पति कार्यों में किसी भी उत्तर की तुलना में एक सहकर्मी उसे एक नोट देता है जिसे कॉल करने के लिए मार्लिन सेल्ट्जर देता है, लेकिन वह बोर्ड को दूसरी ओर मार्लिन ड्राइव पर सेट को खारिज कर देता है। जब वह अपने घर आता है तो वह आग्रह के साथ बताता है कि वह देखती है केवल नानी। वह पिज्जा और वास्तविक पहचान का खुलासा करती है और क्लेयर को देखने की मांग करती है, इसलिए नानी ग्रीन हाउस में है। जब मार्लिन ग्रीन हाउस खोलती है तो वह पिज्जा द्वारा मंचित जाल को ट्रिगर करती है और कांच की छत से नानी घटना को देखती है और कांच के दरवाजे को बंद कर देती है, जिससे वह इनहेलर्स के स्पष्ट स्टॉक को खाली कर देती है और जो पहले मजबूत होती है। माँ ग्रीन हाउस में आती है, लेकिन पता चलता है मार्लिन बेजान शरीर उत्पीड़न हमलों, लेकिन वह किसी भी इनहेलर्स को खोजने में विफल रहती है, इसलिए उसने 9-1 का कारण बना कि वह अपने बैग और ग्रीन हाउस को याद करती है, लेकिन वह हवाई समुद्र तट के लिए हामफती हुई बरामदे पर गिरती है और पुलिस से सायरन सुनने पर उसकी आंखें घुमाती हैं और एम्बुलेंस पैरामेडिक्स स्पष्ट रूप से पुनर्जीवित हो जाती है और नानी आश्चर्यचकित या ड्राइविंग का नाटक करती है, लेकिन पुलिस ने ग्रीन हाउस दुर्घटना को स्पष्ट देखा। अंत में अस्पताल में चेतना प्राप्त करता है, लेकिन इंटुबेटेड माइकल उसे आश्वस्त करता है और फिर घर पर सोलोमन घड़ियों को अस्पताल में उत्सुकता से वापस लाता है। घर पहुँचने पर बारिश के बीच उत्सुकता से घर का माइकल ग्रीन हाउस को बंद कर देता है और उन्हें बाहर से लाते हैं क्योंकि उन्होंने इसे महिला के रूप में सुखाने की कोशिश की थी। इसलिए कुछ माइकल ने घोषणा की कि उसके लिए केवल एक महिला है और कुछ दिनों बाद नानी निकल जाती है अस्पताल से अपने डिस्चार्ज को साफ करें और एक स्पॉट सोलोमन हूँ जो उनके घर आ गया क्योंकि परिवार भाषण में आया था और स्पष्ट स्वागत करता है, जैसे कि वह घर की महिला को दिखाती है कि वह कैसे माइकल का प्रबंधन करती है, शेड्यूल और अपने पति से सबसे खराब ब्रेसलेट। जब स्पष्ट रूप से नर्सरी में प्रवेश करती है तो वह पहले डिस्क करती है कि नानी ने इसे फिर से लिखा है, इसलिए वह टिप्पणी करती है कि कोई उससे पूछ सकता है कि रात स्पष्ट है, जैसा कि वह देखती है कि उसका परिवार तस्वीर में पीटने के साथ कैसे बेहतर दिखता है, जबकि स्पष्ट रूप से उसकी कपड़े धोने की टोकरी के माध्यम से जाता है। वह पाता है कि उसके सहयोगी ने उसे अगले दिन मार्लिन कॉल के बारे में बताया। वह मार्लिन कार्यालय का दौरा करती है और दुर्घटना के दिन के बारे में पूछताछ करती है। व्यवहार असामान्य है और डॉक्टर के महीनों को देखता है। घर की सूची आयाम को स्पष्ट करती है और नर्सरी को देखने पर सच्चाई का पता लगाती है, ठीक उसी तरह जैसे वह घर लौटती है और नानी को डाइनिंग टेबल पर अपनी उड़ान भरने के लिए घूंसा मारती है। पहचान और नानी माइकल को अपने भ्रम में डूबने के लिए कहकर चीजों को चारों ओर मोड़ने की कोशिश करती है कि उनके पास वास्तव में एशियाई जहाज है, जो संरक्षक को स्पष्ट करता है कि वह एकमात्र महिला है जिससे वह संबंधित है। उसकी पत्नी ने तुरंत नानी को लात मार दी ताकि वह गलती से अपने बच्चे को ले जाएं ताकि वे उसे पैक करने का समय न दें और कुंजी को स्पष्ट रूप से प्राप्त करें कि घर में धांधली हुई है और ग्रीन हाउस सबूत है। इसलिए उन्होंने पुलिस को फोन किया और दुर्भाग्य से एक होटल में रहने के लिए अपनी चीजें पैक की क्योंकि कोई आपात स्थिति नहीं है कि पुलिस बस आने की जल्दी में नहीं है। यहाँ का संगीत और नन्नियों का कमरा, वह छोटी कांच की खिड़की को टूटा हुआ देखता है और अलार्म बंद कर देता है, जिससे वह राहत में डूब जाता है। कोई नहीं देखता है, लेकिन जैसे ही वह सीढ़ियों पर चढ़ता है उसे पीटता
है। एक फावड़ा के साथ यहाँ हंगामा होता है और एम्मा को दरवाजे को बंद करने का निर्देश देता है क्योंकि वह जांच करती है कि वह माइकल को ढूंढती है और उसने सर को चेतावनी दी कि महिला घर के क्लियर कॉल में है 9-1। लेकिन पीटन के हमलों या फावड़े के साथ कुछ समय खाने के बावजूद वह सिर पर मारा गया विक्षिप्त महिला एम्मा के पास पहुंचती है, जो वह सब कुछ देखती है जो वह करती है। वह बच्चा है माँ और पूछती है कि कौन है जो नर्सरी की ओर इशारा करता है, लेकिन यह खाली है जब पीटता है और केकड़े को देखता है कि लड़की घोषणा करती है कि वह उसकी मां नहीं है क्योंकि वह ताले में है और छिप जाता है। जबकि नानी दरवाजा तोड़ती है क्योंकि शातिर महिला बच जाती है। वह बच्चों की तलाश करती है और यहाँ कोठरी में क्रिसमस का क्रिसमस है। सौभाग्य से यह बच्चे की निगरानी है जो वह पाती है। वह सुनती है एक और रोना और अटारी के प्रशंसकों के लिए, जहाँ वह सोलोमन को बच्चों की मदद करते हुए देखती है कि आदमी उससे दूर चला जाता है और क्लेयर चाकू से सामना करने के लिए उठता है। लेकिन माताओं अपने परिवार और हमारे सप्ताह का दावा करने के तरीके के बारे में बताते हुए कि वह अपने परिवार और हमारे सप्ताह में अस्थमा के हमलों के लिए है। वह सोलोमन से जो पाने के लिए मुड़ता है और क्लेयर की सांस सामान्य हो जाती है। एस्तेर अधिनियम समाप्त होता है। वह नानी पर हमला करती है और उसे खिड़की से बाहर धकेलती है। पुलिस सायरन की अंगूठी और घोषणा करती है कि सोलोमन वह जो को ले जाने के लिए भजन करती है क्योंकि उन्हें बड़ी बनाने के लिए माइकल करना था बेहद खुश।